चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के कुल 14 अफसर सवार थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 14 में से 11 लोग नहीं बचाए जा सके हैं। बड़ी खबर यह है कि जनरल बिपिन रावत को यहां से वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। जनरल रावत की हालत अभी भी बहुत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सीडीएस जनरल रावत तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से डीएससी वेलिंगटन जा रहे थे, तभी नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। किन परिस्थितियों में यह भी साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस हादसे के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे दी गई है। एयर चीफ मार्शल चौधरी बोग दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं बस थोड़ी देर में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि उस कैबिनेट मीटिंग में थे जब यह हादसा हुआ, उन्होंने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को और अब से थोड़ी देर में वो पार्लियामेंट में, संसद में भी बयान देने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी दुखद खबर है कि जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो क्रैश हुआ और 14 में से 11 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। यही जानकारी अभी तक मिल रही है। बहुत सारे नामों के बारे में बातें हो रही हैं, उसमें से कुछ नाम जो कंफर्म्ड हैं, जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, हम वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए उनमें कौन कौन लोग हैं। जनरल रावत हैं उसमें, ये बात स्पष्ट है कि जनरल रावत को तो वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन उनकी हालत के बारे में खबर यही है कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ये खबर सीधा वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आपको लगातार दे रहे हैं। मनीष प्रसाद लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस पर बयान भी जल्द से जल्द सामने आए, लेकिन वो भी अभी इंतजार में है। पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, हालांकि कैबिनेट को उन्होंने ब्रीफ कर दिया है। बहरहाल मनीष, बहुत ही दुखद खबर है। अभी तक जनरल बिपिन रावत के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, उनकी स्थिति क्या है? मीनाक्षी, स्थिति बहुत अच्छी और सुखद नहीं दिखाई दे रही और सिचुएशन इस समय बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और यही जानकारी हमें मिल रही है ऑन ग्राउंड भी। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मिलिट्री हॉस्पिटल जरूर ले जाया गया। उसके साथ 14 जितने भी उनके साथ थे सभी को ले जाया गया है। जो कैजुअलिटीज़ हैं उनका जो फिगर 7 से और इंक्रीज हो सकता है, हमें ये भी बताया गया, और सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। और जो इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, करीबन 3 से 4 इनिशियली जो जख्मी थे, उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। और ये ऑफिशियली मिलिट्री हॉस्पिटल और उसके अलावा जो खास तौर पे इस समय लोकल ऑफिसर्स पुलिस के मौजूद हैं, ऊटी के सीनियर ऑफिशियल्स और उसके अलावा आईजी रेंज, उन्होंने भी इस बारे में इसको कोरबरेट किया है और ये जानकारी दी है। इसीलिए जो ऑफिशियल्स उनके साथ मौजूद थे, वेलिंगटन के हों या फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 ऑफिशियल्स थे, उसके अलावा साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टाफ मेंबर्स और उनकी पत्नी मौजूद थी, इन सभी के बारे में सिचुएशन के लिए औपचारिक तौर पर वेट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। लेकिन नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लगातार बढ़ रही हैं और ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। जो 4 से 5 मनीष, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास कोई जानकारी रक्षा मंत्री इस बाबत अभी कब तक मीडिया के सामने आएंगे, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे? क्योंकि सत्र चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो गई तो निश्चित तौर पे उसमें सबसे पहले संसद को बताना होता है। संसद में एक बयान देकर वहाँ पे सांसदों को बताना होता है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है। अभी एक गाड़ियों का काफिला गया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वो राजनाथ सिंह उसमें मौजूद थे, लेकिन एक कोई VIP गाड़ी अभी जस्ट पार्लियामेंट के अंदर गई हुई है। तो अभी इंतजार करना होगा इस बात पर कि क्या उसमें राजनाथ सिंह थे या कोई और VIP थे। लेकिन साउथ ब्लॉक में राजनाथ सिंह लगातार इस पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टॉप जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो कि संबंधित अधिकारी हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। PM को लगातार वो अपडेट करते रहे। क्रैश के बारे में भी पहले उन्होंने बताया, दोबारा भी जानकारी दी है। CDS के बारे में लगातार वो अपडेट दे रहे हैं PM को। और इसके चलते जब घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को मिली थी तो कैबिनेट की बैठक तय होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उसमें देर से पहुँचे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर एकदम शॉकिंग न्यूज़ था ये पूरे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के आला लोगों के लिए। उसके बाद कैबिनेट की जब बैठक हो रही थी तो रक्षा मंत्री ने, हालांकि उस समय तक जो अपडेट था उनके पास, वो उन्होंने ब्रीफ कर दिया था। उसके बाद भी लगातार वो अपडेट PMO को दे रहे हैं, PM को दे रहे हैं। फिलहाल इंतजार इस बात का रह गया कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ही संसद में बयान देते हैं या फिर वो आगे उसके लिए टालेंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है जाहिर तौर पर सरकार के लिए, देश के लिए या खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए
कि जो घायल हैं उनके इलाज की अच्छी व्यवस्था हो, CDS विपिन रावत की इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हों। और दूसरी चीज़ ये कि घटना की जांच कराई जाए। ये दो चीज़ें हमें प्राथमिकता के तौर पे बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल नज़रें इस बात पे टिकी हुई हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देते हैं और पहले बयान उनका जो आएगा ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले वो पार्लियामेंट में ही बोलेंगे। पॉसिबिलिटी देवेंद्र इस बात की कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो साइट है वहां पर भी जा सकते हैं या अस्पताल का दौरा कर सकते हैं? अब पहले इस बात के बारे में बताया जा रहा था कि रक्षा मंत्री के सोर्सेज के द्वारा कि शायद वो जा सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे उसके बाद प्राथमिकताएं बदली हुई क्योंकि यहाँ पे उनका रहना ज़्यादा ज़रूरी था कि पूरे मामले की ठीक तरीके से मॉनिटरिंग कर सके और उसके चलते एयरफोर्स चीफ को वहाँ पे भेजा जा रहा है। और अभी आज हमें ये बताया गया है कि आज वो साइट पर नहीं जा रहे हैं। अभी उनके साइट पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर ही टॉप ऑफिसर्स के साथ वो बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपडेट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो यहीं बैठ कर रहे हैं। आज उनका वहाँ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मनीष, जरा एक चीज आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब CDS फ्लाई कर रहे हैं, अब किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होता है? यहां से वो किन लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं? यहां से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से गए, फिर उनको हेलीकॉप्टर में सवार होकर के जाना था, वहां से कुछ और लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया होगा? सौरभ, जो पूरा मूवमेंट है, दरअसल CDS का सारा मूवमेंट, चाहे वो LAC जाए, LOC जाए या फिर किसी स्टाफ कॉलेज, RTRAC या किसी भी इंस्टॉलेशन पे जाए, तो वहां पे दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो फिक्स्ड विंग यानी भारतीय वायुसेना के जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं उनके जरिए C-130, AN-32, C-7 या ग्लोब मास्टर उसके जरिए फ्लाई करें, या फिर उसके बाद एवरो के जरिए फ्लाई करें और वो फ्लाई करके उस बेस तक पहुंचते हैं। तो ये सीधा रेफरेंस के तौर पे नहीं बल्कि इसी के बारे में बताता हूँ। खासतौर पे जब ये इन्होंने फ्लाई किया मॉर्निंग में, चाहे वो LAC जाए, LOC जाए या फिर किसी स्टाफ कॉलेज, RTRAC या किसी भी इंस्टॉलेशन पे जाए, तो वहां पे दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो फिक्स्ड विंग यानी भारतीय वायुसेना के जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं उनके जरिए C-130, AN-32, C-7 या ग्लोब मास्टर उसके जरिए फ्लाई करें, या फिर उसके बाद एवरो के जरिए फ्लाई करें और वो फ्लाई करके उस बेस तक पहुंचते हैं। तो ये सीधा रेफरेंस के तौर पे नहीं बल्कि इसी के बारे में बताता हूँ। खासतौर पे जब ये इन्होंने फ्लाई किया मॉर्निंग में, तो ये फ्लाई करने के बाद यहाँ से सुलूर पहुंचे और ये भारतीय वायुसेना के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से गए और वहां पहुंचने के बाद सुलूर के बाद Mi-17 V5 से इन्होंने ये सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे, जहां पे स्टाफ कॉलेज के शिखो हॉल में 2:45 पर इनका गेस्ट लेक्चर था। अब इनके साथ हमेशा ये प्रोटोकॉल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कि जब भी वो जाते हैं तो उनके साथ उनके स्टाफ ऑफिसर्स जरूर मौजूद होते हैं और यही वजह है कि आज भी उनके स्टाफ ऑफिसर के तौर पर ब्रिगेडियर लीडर जो कि उनके MA वो, उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर जो कि उनके SO हैं वो, उसके अलावा उनके 5 PSOs, और जब भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो मैम यानी मधुलिका रावत उनके साथ होती है हमेशा, और आज भी वही प्रोटोकॉल था। इसीलिए जैसे वो सुलूर पहुंचे, सुलूर पहुंचने के बाद क्योंकि वेलिंगटन उनको जाना था, हमें बताया गया कि वेलिंगटन के 3 ऑफिशियल जिसमें से ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर मौजूद थे, वो वहां पर आए, उन्होंने इनको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उनको सीधा लेकर वेलिंगटन पहुंचना था और ये वेलिंगटन पहुंचने का समय करीबन 12:35 पे था। और यही वजह है कि जब वो 12:35 पर जब Mi-17 पे उन्होंने टेक ऑफ किया तो उस दौरान उनके इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत क्योंकि उनकी पत्नी है, ब्रिगेडियर लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर, 5 उनके PSOs जो कि उनके साथ हमेशा रहते हैं, उसके अलावा 3 वेलिंगटन के ऑफिशियल्स और 2 भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल जिसमें विंग कमांडर रैंक ऑफिसर थे जो कि उसे फ्लाई कर रहे थे, वो सभी मौजूद थे और ये इनको लेकर वेलिंगटन पहुंचना था, जो कि टाइम था करीबन 12:25 का या 12:30 का, और उसके बाद करीबन 2:45 पर उनको शेखो हॉल के अंदर लेक्चर देना था। तो ये पूरा सीक्वेंस था और ये प्रोटोकॉल के तहत जब भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मूव करते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे वो लद्दाख गए या फिर उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूशंस या फिर इंस्टॉलेशन पे गए, यहाँ तक कि अगर कोई उनका निजी भी कार्यक्रम भी है, तो इसमें ये जो 9 व्यक्ति हैं, 9 लोग हैं, अगर आप मैम को अगर कोई प्राइवेट फंक्शन है तो मैम अगर नहीं भी जा रही तो ये जो 8 हैं ये हमेशा रहते हैं और मैम को मिलाकर ये 9 गए, यानी मधुलिका रावत को मिलाकर ये कुल मिलाकर 9 है। और यही समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल के तहत ब्रिगेडियर लीडर और साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर ये तो रहते ही रहते हैं, लेकिन PSOs चेंज हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 की संख्या में वो उनके साथ गए थे और वहां पे 3 और प्लस 5 हेलीकॉप्टर से वो पूरी यात्रा कर रहे थे, बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। जितने भी VVIPs मूवमेंट होती हैं इसी हेलीकॉप्टर में होती हैं, फिर चाहे हम हमारे सेना के आला अधिकारियों की बात कर लें, प्रधानमंत्री की बात कर लें, ऐसे में क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई तकनीकी खराबी हो, क्योंकि किसी भी मूवमेंट से पहले तो कोई भी एयरक्राफ्ट पूरी तरह से चेक होता है। क्या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ रही है इससे जुड़ी? मीनाक्षी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल से हमने यही बात पूछी, क्योंकि
पूरा ये जो एक्सीडेंट था उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद मौजूद थे, तो इसलिए जानना जरूरी था कि पैरामीटर सारे चेक हुए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो रूल बुक है और साथ में जो साइनिंग बुक थी उसके हिसाब से पूरे पैरामीटर चेक किए गए थे। मी 17 V5 का उसका टेल नंबर भी हमारे पास है, उसको पूरी तरीके से चेक किया गया और चेक करने के बाद इसको फिट फॉर फ्लाइंग कहा गया और फिट फॉर फ्लाइंग करने के बाद ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और बाकी सभी लोग इस पे ऑन बोर्ड हुए और फिर उसके बाद वो फ्लाई हुआ। अब रही बात दूसरी मौसम की, क्योंकि सुलूर का ये एरिया, वेलिंगटन का एरिया, मौसम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन इस समय वहां पर मौसम करीबन 19 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और विजिबिलिटी इतनी खराब नहीं है। 1000 से 1500 मीटर और 1500 से 2000 मीटर इफेक्टिव विजिबिलिटी ऑन टॉप है और नीचे भी क्लियर है मौसम। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया और फिर उसके बाद इसे फ्लाई किया गया। अब रही बात टेक्निकल ग्लिच की या टेक्निकल स्नैक की, तो उसको देखते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की है भारतीय वायुसेना ने और इसीलिए एयर चीफ को रक्षा मंत्री ने खुद भेजा है ताकि वो इसकी पूरी सीक्वेंसिंग के साथ साथ जो तकनीकी वजह है जिसकी वजह से घटना घटी उसकी पूरी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि आप ये समझिए कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो खुद उसमें ऑन बोर्ड थे, बहुत बुरी तरीके से उनको क्षति हुई है और आगे क्या होगा, स्थिति क्या होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी दिखती है मनीष? नहीं होगा कोई ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी? देखिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।